हे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक डाउन कर रहा हूं जो पूरी दुनिया को नर्वस कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता टेंशन और पॉसिबल वॉर। अब यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे गहरे रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री कारण हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, ईरान इजरायल राइवलरी नई नहीं है। यह असल में 1979 में शुरू हुई थी, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसने ऑफिशियल तौर पर इजरायल को दुश्मन देश घोषित कर दिया। तब से ईरान के नेताओं ने ओपनली कहा है कि इजरायल को मैप से मिटा देना चाहिए। दूसरा, भले ही ईरान और इजरायल ने कभी एक दूसरे पर सीधे हमला नहीं किया है, कम से कम हाल तक नहीं, वे सालों से इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं। ईरान लेबनान में हेजबोला, गाजा में हामस और सीरिया में लड़ने वाले अन्य ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, उन्हें इजरायल को चैलेंज करने के लिए हथियार देता है। इजरायल बदले में इन ग्रुप्स पर एयर स्ट्राइक्स और दूसरे हमलों से पलटवार करता है। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में चीजों ने एक बड़ा मोड़ लिया। इजरायल ने सीरिया के दमास्कस में ईरान के एम्बेसी पर बॉम्ब गिराया, जिसमें कई आयरेनियन ऑफिशियल्स मारे गए। पहली बार ईरान ने सीधे इजरायल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागकर जवाब दिया। वह एक मेजर एस्केलेशन था, अब सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई नहीं थी। और अब यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजरायल के बारे में नहीं है। यूएस, रशिया, चाइना और अरब कंट्रीज सभी अपने अपने तरीकों से इसमें शामिल हैं। अगर यह वॉर बड़ी हो जाती है तो यह पूरे मिडिल ईस्ट को और शायद पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती है। सोचिए, हायर ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल टेंशंस और पीस को थ्रेट्स। एकमात्र रियल सोल्यूशन दोनों पक्षों को बात करनी होगी। लेकिन ऑनेस्टली कहें तो अभी ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। तो हमारे लिए इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहना जरूरी है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा और आप ग्लोबल इश्यूज के और सिंपल एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।